नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मुनीश शर्मा और आज आपको बताऊंगा एक जादू जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। रुद्राक्ष की शक्ति, रुद्राक्ष किस तरह से जागृत होता है, शक्तिशाली होता है। रुद्राक्ष के द्वारा अपने घर में सबसे पहले तो आप रुद्राक्ष की शक्ति को देख सकते हैं। रुद्राक्ष कैसे बिना हाथ लगाए मूव करता है, अपने आप घूमेगा। आपने रुद्राक्ष को टच नहीं करना है, उसे सिर्फ रखना है एक खास तरीके से और रुद्राक्ष अपने आप मूव करने लगेगा, घूमने लगेगा। इससे पता चलता है उसकी जागृति का कि वो पूरी तरह से जागृत है, शक्तिशाली है। दूसरा, रुद्राक्ष के द्वारा आप किसी भी वस्तु की ऊर्जा को, कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, अपने घर में पड़ी हुई वस्तुओं की नेगेटिविटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, खाने वाली चीजों की ऊर्जा वो नकारात्मक है सकारात्मक है। जब आप किसी घर में, आपके घर में साफ सफाई होती है, सब कुछ व्यवस्थित तरीके से रखा होता है, तो किस प्रकार की पॉजिटिव ऊर्जा पैदा होती है और घर में कैसे नेगेटिव ऊर्जा पैदा होती है। जब आप घर में कुछ भी अपनी बिना व्यवस्था के खिलार देते हैं, चप्पल घर वाले जब खोलते हैं तो कहते हैं बड़े कि चप्पल को सीधी रखो, चप्पल उल्टी हो गई, क्यों उल्टी हो गई। जब चप्पल उल्टी होती है तो किस प्रकार की ऊर्जा पैदा होती है, ये खुद अपनी आंखों से आप जांच करेंगे, देखेंगे, हाथों से जांच करके आंखों के द्वारा देखेंगे। वो विधि आपको बताऊंगा। घर में कोई वास्तु दोष है, किस कोने में वास्तु दोष है या नेगेटिव एनर्जी है, वो आप खुद जांच कर सकेंगे। एक ऐसी सटीक ऊर्जा प्रणाली जांच करने की आपको बताऊंगा। तो ये है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष क्या है? रुद्राक्ष की सबसे पहले आपने बनावट देखी है और ये बताऊंगा कि कैसे पेंडुलम की तरह ये अपने आप मूव करेगा बिना टच किए। रुद्राक्ष की बनावट देख रहे हैं आप, इसकी बनावट हमारे दिमाग की तरह होती है, बिल्कुल दिमाग की तरह, जो कि कुदरत का एक साइन है कि इसमें एक समझ है, एक व्यक्ति की तरह। ये ऊर्जा इसमें इतनी शक्तिशाली होती है कि इसे साधु सन्यासी, यहां तक कि भगवान शिव इसे धारण करते हैं। इसीलिए धारण करते हैं क्योंकि इसमें पॉजिटिव ऊर्जा अपने आप जनरेट होती है, पैदा होती है और नेगेटिविटी को रोकने के लिए और साधकों के लिए अत्यंत सहायक होता है। इसके द्वारा घर के किस कोने में नेगेटिविटी है वो आप खुद जांच कर सकेंगे, पॉजिटिव ऊर्जा है वो जांच कर सकेंगे। जब आप सामान को बिखेर देते हैं बिना व्यवस्था के, कैसे नेगेटिविटी पैदा होती है वो सब इसके द्वारा होगा। तो सबसे पहले ये कैसे मूव करता है और कैसे इसकी शक्ति है, जागृत है, ओरिजिनल है, शुद्ध है पेंडुलम, उसकी आप जांच करेंगे। उसके लिए लोहे के 2 सिक्के, जो आप पैसे के सिक्के होते हैं, इस तरह के 2 सिक्के ले लें, कोई भी सिक्के, चाहे लोहे की कोई वस्तु हो उसे नीचे रख लें, उसके ऊपर रख लें, या किसी और धातु की भी चल जाएगी। इस तरह से एक नॉर्मल सिक्का आपके पास उपलब्ध होगा घर में, उसको एक इस तरह के स्थान पे रखना है जहां पे वो हिले ना अपने आप। फर्श के ऊपर, बेड के ऊपर, कहीं भी रख लें जहां पे वो सीधा रहे। फिर आपने एक पेंडुलम रुद्राक्ष लेना है। रुद्राक्ष ये वाला चंद्रा आकार है, यानी कि इस तरह का है। तो पेंडुलम ये यहाँ पे घूमेगा, शायद आपको नहीं दिखेगा, इसलिए मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो किस तरह से ये घूमता है रुद्राक्ष बिना हाथ लगाए, उसके लिए शॉर्ट वीडियो बना दूंगा 1 मिनट की, उसमें आपको दिखा दूंगा। अभी मेरे पास गोल रुद्राक्ष नहीं है, तो ये चंद्राकार है, इसलिए ये आपको क्लियर घूमता हुआ दिखेगा नहीं, लेकिन आपको विधि बता रहा हूं। उसको इस प्रकार से आपने इसके ऊपर रख देना है और ये आपको मैं करके बताऊंगा। दूसरा सिक्का आपने लेना है, उसके बाद देखेंगे ये अपने आप मूव करेगा। ऐसे थोड़ा सा इसे टच करना है, ये लीजिए। अगर आपने देखा हो तो ये सिक्का टच होते ही घूमने लग गया। इसका कारण भी बताता हूं। देखिए, इस तरह से आपने जैसे ही इसको टच किया ये घूम गया। अभी साथ में मेरे हाथों में कंपन है, मैं बोल रहा हूं तो हाथों में कंपन के कारण आपको क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन वीडियो एक अलग से जरूर बना दूंगा जिसमें गोल रुद्राक्ष। तो आपने गोल रुद्राक्ष लेना है, इसके ऊपर रखना है, देखना है। तो ये घूमता है, घूमेगा किस तरफ से? क्लॉकवाइज घूमेगा, कभी कभी एंटी क्लॉकवाइज भी घूमेगा। यदि वहां पे कोई नेगेटिव एनर्जी सक्रिय हुई तो उल्टा भी घूमता है। इसके लिए एक और तरीका आप कर सकते हैं, रुद्राक्ष को धागे में बांध लें। रुद्राक्ष को धागे में बांध लें। यदि कोई माला हो इस प्रकार से रुद्राक्ष की, पूरी रुद्राक्ष की, या जिसमें रुद्राक्ष लगा हो, उसका भी उपयोग कर सकते हैं।
ये आपको ऊर्जा बताएगा कि कहाँ पे कैसी ऊर्जा है। ये काम हम रेकी में अलग अलग पत्थर के पेंडुलम्स होते हैं उनके द्वारा करते हैं। उनके द्वारा नेगेटिविटी निकालना, भूत प्रेत, वो सब कुछ करना इसके द्वारा संभव होता है। लेकिन आपने वो काम नहीं करना, कोई नेगेटिविटी तो निकालनी नहीं, तो आपने घर की ऊर्जा की जांच करनी है। घर की ऊर्जा की जांच कैसे करेंगे, कैसे पेंडुलम आपको बताएगा। ये रुद्राक्ष, इसका चाहे एक पेंडुलम बना लें, इसमें धागा यदि आप डाल लेंगे, नॉर्मल पेंडुलम लेके रुद्राक्ष उसमें धागा डाल लेंगे इस प्रकार से। ये है, इसमें धागा डाल के आपने पकड़ लिया। अब यह रुद्राक्ष है, इसमें आपने धागा बांध लिया या माला है। आप सबसे पहले ये जांच करें कि कैसे नेगेटिव ऊर्जा पैदा होती है, जो कि अपनी सैकड़ों वीडियोस में मैं बात करता हूं। नेगेटिव ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा, सकारात्मक, नकारात्मक, वो कैसे पैदा होती है, छोटी छोटी चीजों से पैदा होती है। एक काम करें, जब आप घर में आते हैं, गलत जगह पे आप कहीं भी या बेड के अंदर या कमरे के अंदर जूते खोल दें, उससे नेगेटिव ऊर्जा पैदा हो रही है या पॉजिटिव, ये आपको बता देगा। या ऐसे करें, जहां भी एक जूते पड़े हैं उसको एक को उल्टा कर दे, एक को सीधा रख दे। जब घर में आपकी चप्पल होती है, घर वाले तुरंत चप्पल को सीधी करते हैं। क्यों करते हैं? एक चप्पल उल्टी रखते हैं, एक सीधी। इसको रुद्राक्ष को इस तरह से उसके ऊपर ले जाए। रुद्राक्ष यदि वहां पे, क्योंकि आपने चप्पल उल्टी रखी है, उल्टी नहीं रखते चप्पल, हमेशा सीधी रखते हैं, तो नेगेटिव ऊर्जा तुरंत जनरेट होनी शुरू हो जाएगी। इसको पकड़ें, उसके पास, उसके ऊपर ले जाएं और इससे आपने माइंड में पूछना है कि मुझे बताओ कैसी ऊर्जा पैदा हो रही है। हे रुद्राक्ष, ये जीवित है, जागृत है पूरी तरह से, ये भगवान शिव का अंश है। तो इससे आपने मन में या बोल के पूछ सकते हैं कि मुझे बताओ चप्पल उल्टी होने से उसके ऊपर, मान लो यहां चप्पल पड़ी है, यहां पे ले जाएंगे। उससे पूछना है कि चप्पल उल्टी होने से कैसी ऊर्जा पैदा हो रही है। यदि आपने चप्पल उल्टी रखी है तो नेगेटिविटी पैदा होगी, नकारात्मक ऊर्जा पैदा होगी। ये तुरंत एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उल्टा घूमना शुरू कर देगा। ये मैं रुद्राक्ष की बात कर रहा हूं। और उसी चप्पल को फिर आप या किसी दूसरे व्यक्ति को बोल दें कि इसको अब सीधी कर दो। फिर इससे पूछे कि अभी बताओ कैसी ऊर्जा पैदा हो रही है। क्या अब नेगेटिव ऊर्जा पैदा होनी बंद हो गई? तुरंत क्लॉकवाइज घूमेगा। कपड़े आपने लाके पटक दिए, बेड की आपकी चादर पूरी तरह से बिछी हुई नहीं है, उसको उठा दें, इधर उधर फेंक दें, इधर उधर फेंक दें। जब व्यवस्थित ना हो, इसको उसके ऊपर ले जाएं। ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। एंटी क्लॉकवाइज का अर्थ है कि नेगेटिव ऊर्जा पैदा हो रही है, नकारात्मक ऊर्जा पैदा हो रही है। उसी चादर को सीधी करके बिछा दे। ये आपको एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। हो सकता है एक एक्सपेरिमेंट में आपको क्लियर ना हो, तो बार बार एक्सपेरिमेंट करेंगे, आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। फिर इससे पूछना है चादर को बिल्कुल सीधी करके कि अभी कैसी ऊर्जा पैदा हो रही है, मुझे बताओ। चादर के बेड के ऊपर ले जाना है, ये तुरंत क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देगा। जो अभी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, चादर सीधी नहीं थी बिछी हुई, बड़ी बुरी लग रही थी देखने में, आपने एक कोना उठा हुआ था, एक जगह से इकट्ठी थी, उसको सीधी कर दें, बिल्कुल साफ सुथरी बिछा दें। धुली हुई चादर या पहले गंदी चादर को चेक करें। गंदी चादर घर में पड़ी है तो उसको पूछे कि अभी कैसी ऊर्जा पैदा हो रही है। ये तुरंत बताएगा उल्टा घूम के कि नेगेटिव ऊर्जा पैदा हो रही है। फिर इसे दोबारा उसके ऊपर ले जाए, एक साफ सुथरी चादर बिछा दें बिल्कुल सही तरीके से, जो सुंदर दिखे। फिर इससे पूछें अभी ऊर्जा बताओ, ये क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देगा। अब पेंडुलम आपको छोटी छोटी चीजें बताएगा। इसको अपने घर के कोनों में ले जाएं, अलग अलग कोनों में। एक बार करें, 10 बार एक्सपेरिमेंट करें, आपको पता चल जाएगा कौन सा कोना गलत ऊर्जा पैदा कर रहा है, कहां पे बाथरूम गलत बना हुआ है, कहां पे कौन सी चीज गलत है। इसके लिए आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, घर बैठे वास्तु दोष चेक करें। इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अगली वीडियो इसी के ऊपर बना दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।